अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर खिदमत में हाजिर हुए हैं आपकी फादर्स डे के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। फादर्स डे के हवाले से अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं, आप फील फ्री मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हो सकता है होल्ड पर थोड़ी देर आपकी कॉल रख कर फिर आपको ज्वाइन करवाएंगे हम प्रोग्राम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम में। और हमारे तकरीबन 17 से 18 साल की प्रोग्राम आप रिकॉर्डेड सुन सकते हैं सोशल वेबसाइट पे www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 9173 बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, फनकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं उनको अपने प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में लेकर आएँ और उनकी सैरकुन गुफ्तगू से, मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका खूबसूरत सा ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल इनका ऐड सुना। आप इनके पास जाइए, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं। समर वेकेशन भी आ चुकी है और उसके बाद अभी लोग बहुत सारे उम्रे पे भी जाते हैं, इनके पास उम्रे के भी पैकेज हैं। तो ज़रूर इनके पास जाइए और इनसे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा एजाज हुसैन साहब से कांटेक्ट कीजिए। शादियों का सीज़न आने वाला है फ़ौरन ईद के, और बहुत सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, साउंड सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी खूबसूरत हम गुफ्तगू करेंगे। मैं तमाम उन वालिद जो हैं, जो बाप बन चुके हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है, एक बहुत बड़े रुतबे से नवाजा है। मैं तमाम जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बाप बनाया, उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा रुतबा दिया है। आज स्पेशल प्रोग्राम हम इसी सिलसिले में कर रहे हैं।
फादर्स डे के हवाले से। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब आमिर शाह साहब ने, जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लेकर आए हैं, शिकागो में भी हैं, आर्टिस्ट हैं। आप उनको टीवी पे एड्स वगैरह में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, मॉडलिंग करते हैं। अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें दी हैं। हमने माजी में भी इनको जहमत दी थी, अपने प्रोग्राम में आए थे, हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी, हमारे स्टूडियो में भी थे। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में आमिर शाह को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सिर्फ कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है आमिर साहब, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू वेरी मच। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी फादर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आमिर साहब? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, ट्विंस हैं। ट्विंस है माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? ऑलमोस्ट कोई 7 साल हो गए। 7 साल हो गए माशाल्लाह। आमिर साहब, आपके कैरियर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। इन द मीन टाइम आप प्रोग्राम को फॉरवर्ड करना चाहें करें, और मैं इन द मीन टाइम अपने मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। बहुत सारे लोग आज ईद मना रहे हैं, बहुत सारे लोग कल ईद मनाएंगे, मेरे जैसे लोग कल ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुर्बानी का बड़ा एहतमाम है। कुछ लोग पाकिस्तान गए हुए हैं कुर्बानी करने के लिए, कुछ लोग इंडिया गए हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं और वो ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं और सुन्नत इब्राहिमी के जितने भी मराहिल हैं उनको तय कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर रहे हैं। आमिर साहब, ये बताइए कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया? हर आदमी शुरू में शीशे के सामने तो हर कोई खड़ा होता है, आईने के सामने खड़ा होकर एक्टिंग कर रहा होता है, अपने आप को सुपरमैन भी समझ रहा होता है, और हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि वो खूब से खूब तर नज़र आए। आपको कहाँ से शुरू हुआ? आपको भी आईने से शुरू हुआ या लोगों ने आपको मोटिवेट किया कि माशाल्लाह गुड लुकिंग है, हाइट अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, आप में सलाहियत है? आपने किस तरह इब्तदा की शो बिजनेस में आने की? देखिए, ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जी। 2011 की बात है हम्म। कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक ब्रांड हुआ करता था, शुरू में बहुत बड़ा नाम था, उसका नाम था बोनेंजा। बुनेंजा, यस। यस। बुनेंजा के रंग सारे गोल गोल सी बॉलें बनी होती थी याद आ गया। तो वैसे एक बात बोनेंजा बताओ, की एक ये मिडिल क्लास की रेंज से भी वो बाहर थे कपड़े उस जमाने में, बड़े उस महंगे जमाने होते में थे। और उस जमाने में याद होता था मुझे, लाइन होती थी कुर्ता शलवार पर, सीधी सीधी जा रही होती थी। जी जी बिल्कुल। स्ट्राइप्स वाले कुर्ते होते स्ट्राइप, थे। जी यस। जी, चमकीली सी एक पट्टी होती थी। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर किया कि जी वो एक शूट था कुर्तों का और शलवार कमीज का, तो इतना जी जी। पता नहीं था चीज़ों का। तो वो कर दिया, और करने के बाद वो बिल बोर्ड्स ये वो सारी चीज़ें लगना शुरू हो गई। हम्म। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार जी ये तो बहुत अच्छा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, और ये देखो आपका पोस्टर लगा हुआ, देखो आपका बैनर लगा हुआ है, वो हम्म। साइन बोर्ड पे आपकी तस्वीर आ रही है। इनफैक्ट उसके ऐड भी चलते थे टीवी पे। हम्म। तो उसके बाद हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा गैप दिया, कुछ मंथ का। हम्म। फिर एक कंपटीशन हो रहा था मैन हंट इंटरनेशनल 2011, जो अच्छा। साउथ कोरिया में हो रहा था। तो साउथ कोरिया उसके में। लिए, हाँ यस, तो उसके लिए हुआ ये कि काफ़ी सारी सिलेक्शन हो रहे थे यहाँ से। हम्म। 27 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा जी इनमें से कोई टॉप मॉडल जाएगा प्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को, एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 में से मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। ऑनलाइन हुआ सारे मामला। तो हम्म। साउथ कोरिया गया कंपटीशन करने। वहाँ पे 57 कंट्रीज थी जिन्होंने हर एक कंट्री से एक टॉप मॉडल था जो पार्टिसिपेट कर रहा था। हम्म। तो जाहिर सी बात है, ब्यूटी पेजेंट का इतना पता नहीं था कि क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये वही वाला है, लेकिन मर्दों का होता है ये शो। हम्म। तो वहाँ गए तो वहाँ रियलाइज़ हुआ कि जी ये किस तरह की मार्केट है यहाँ पे। तो सिर्फ वॉक ही नहीं करनी, इनमें टोटल ऑल ओवर हर चीज़ की जजिंग होती है। हम्म। तो वहाँ के आपके कल्चर को प्रमोट करना होता है, आपका जो नेशनल कॉस्ट्यूम है वो भी दिखाना है कि आप अपनी कंट्री में क्या पहनते हैं, और आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों के साथ किस तरह घुलते मिलते हैं। ये सारी चीज़ें थी। बहुत बड़ा कुछ 17 डेज का ट्रिप था वो। अच्छा। तो एवरी डे आपकी जजिंग हो रही होती थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करने के बाद वो टॉप 53 लोगों के अंदर से कुछ 17 की पोजीशन पे आया मैं। हम्म। तो मैंने कहा चलें, ये भी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। वो करके जब आ गया, फिर उसके बाद 1-2 ड्रामे किए, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन हो गया। फिर 2014 में फिर दोबारा लोगों ने कहा कि यार आपने ये छोड़ दिया है, इसको ज़रा दोबारा से करें। तो एक एशियन एम्बेसडर हो रहा था सिंगापुर में। जी जी। तो वही ब्यूटी पेजेंट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें 3 बड़े टाइटल मेरे नाम पर हुए। फिर उसके बाद थोड़ी सी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। तो यूएसए से ऑफर आई कि जी यूएसए में भी एक कंपटीशन हो रहा है, मिस्टर वर्ल्ड वाइड यूएसए।
तो उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा किया, चीज़ें की। और मिस्टर वर्ल्ड वाइड यूएसए 2015 का अल्हम्दुलिल्लाह विन किया यहाँ से। तो फिर साथ साथ टीवी कमर्शियल्स भी कर रहा था, कुछ ड्रामे भी कर रहा था। तो ये चीज़ें चलती रही। कुछ बीच में कठिन सिचुएशन भी आई, प्रॉब्लम भी हुई चीज़ों में। इनफैक्ट आपको पता है कि जब लोग अच्छी की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर कुछ लोग आपको थोड़ा सा ट्रैप भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल थोड़ा सा रोक भी रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल। लोग मना भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा। फिर लास्ट ईयर जाके मैंने अपना म्यूज़िक लॉन्च किया। और म्यूज़िक लॉन्च करने के बाद 3 गाने मेरे इस वक्त आमिर शाह ऑफिशियल पेज है मेरा यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके मैंने उसको लॉन्च किया, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी लास्ट जो था मेरा एक कंपटीशन था मिस्टर यूनिवर्स का, हम्म तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया तुर्की में। उसमें बेस्ट वॉक इन मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मेरे नाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने जो गाना था इस तरीका, उसकी वीडियो भी वहीं शूट की है और दुबई में शूट की है, तो वो आपने भी देखी है और आप फीडबैक दे सकते हैं। इत्तेफाक की बात है कि उसकी डायरेक्शन भी मैंने की है, उसके वार्डरोब डिज़ाइन भी मैंने खुद की है और गाया तो है ही मैंने। तो अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही की हैं। तो हम्म अच्छा है, तो अच्छा आमिर रिस्पॉन्स साहब रहा। बड़ी लॉन्ग जर्नी है, इसका मतलब है इज नथिंग पीस ऑफ केक कि आपने गए आपको ये अच्छा इसमें सिफारिश होगा कितना मर्द लखला है ये यस बताइए यस, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और जी जी ये मैं चाहता हूँ कि ये बताना चाहिए, हमारे यहाँ नेपोटिज्म का जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जी जी या तो आप किसी के बेटे हैं, या फिर आप किसी के भतीजे हैं, या फिर आप किसी के कुछ लगते हैं, तो हम्म, फिर तो आपके मामला सीधे हैं। उसके बाद मतलब उसका ऐसा है कि आपका किबला अगर दुरुस्त भी नहीं है तो आप फिर भी ठीक है। तो तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। हम्म, और अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री में एक मखसूस मखसूस तबका है जिन्होंने उसको कैप्चर किया हुआ है। वो हम्म। आप समझ ही गए होंगे कि डिजाइनर्स डिजाइनर्स किस जो है। तरह अच्छा डिजाइनर्स किस तरह। आमिर भाई ये बताइए कि देखिए आपने भी डिजाइनिंग से वाबस्ता मैंने देखे थे जी पिछले, आपने खुद ने डिजाइन किए जी। मेरे ख्याल में हीरा, आमिर हीरा या ऐसे कुछ करके नाम यस था, अगर यस मैं यस। गलत ना हो तो जी नहीं, बिल्कुल ठीक। बहुत बिल्कुल सही है, मैंने नाम लिया ये कहते हैं ना कि माजी में चीज़ें होती कभी भूल जाता आदमी, लेकिन मैंने इत्तेफाक से मेमोरी में था मेरे नाम। आमिर भाई ये डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, कॉपी करना तो बहुत आसान है, आपको पता है कि कॉपी 2 मिनट में मार्केट के अंदर आ जाती है। जैसे मैं कहूँगा कोई एक नेम ब्रांड जैसे पाकिस्तान में या अमेरिका की बात करूँगा कि चल रहा है कि बस इसका खाना बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, तो लोग वहीं जा रहे होते हैं, डजेंट मैटर उसके कंपटीटर कोई सामने आया है वो अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है, चाहे वो खाने की हो या कपड़ों की हो, किसी भी किस्म का कोई भी ब्रांड हो, लेकिन लोगों की अट्रैक्शन पुराने वाले की तरफ ही होती है कि नहीं यार ये ज़रा नाम है। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे खाने के ब्रांड्स हैं इसी तरह। ऐसा क्यों है? क्या लोग तब्दीली नहीं चाहते अपने अंदर, या लोग चेक नहीं करना चाहते कि इनकी प्रोडक्ट या इनका खाना या इनकी जो भी बिजनेस है उसकी तरफ जाएं? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, बात पता है क्या है कि मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ शिकागो, एक शॉर्ट फिल्म के लिए आया था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो शूट हो गई है। जी जी तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों के साथ मिला, उनके साथ लंच डिनर्स किए। तो मेरी बात हुई टेस्ट के ऊपर। मैंने कहा यार फलां जगह का टेस्ट है वो ऐसे ना। हम्म तो मुझे थोड़ी सी जजमेंट ये हुई कि लोग यहाँ पर पेट भरते हैं बेसिकली। हम्म वो कहते हैं हमें इजी फूड चाहिए और हम्म जल्दी चाहिए। जल्दी चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कम होता है जो हम लोग ढूंढते हैं, अगर मिल जाती तो फिर वो नो मैटर कि वो कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, हम जाके सिर्फ खाना शुरू कर देते हैं और बस पेट भर के आ जाते हैं। क्योंकि हमारे हम्म पास लाइफ में यहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है। हम्म क्योंकि अगर हम एशियन की बात करें, हम अपनी बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हम्म हमें तो अच्छा अगर कहाँ पे कहीं भी कोई भी अच्छी चीज़ मिलेगी ना, अदर की वो चाय क्यों ना हो, तो हम्म। बोलेंगे फलां जगह पे चलो वहाँ चल के चाय पीते हैं। दैट्स द बिल्कुल ऐसे होल ही। ट्रूथ। मैं इत्तेफाक से कल रात को दीवान पे था, तो बहुत सारे चाय की दुकानें, आपको पता है रेस्टोरेंट भरे हुए हैं दीवान पर, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 30-40 तो रेस्टोरेंट होंगे, ये कि नहीं जी इंडियन जी पाकिस्तानी, हो जी। सकता है ज़्यादा हो कम नहीं होंगे। एक मखसूस मेरी भी जगह है, मैं भी वहीं से चाय पीता हूँ ऐसे अगर ही वहाँ सेम गया। दैट इज ऐसे ही ऐसे यही ही है। ऐसे ही। और अच्छा तो ये भी टेस्ट, बात है कि मैंने टेस्ट दूसरी जगह भी चेक किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता उस चाय का। हाँ ये या है तो हकीकत है या ये तो हकीकत फ्लेवर मिलाते हैं या कुछ उनकी खानदानी रेसिपी होती है। जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने में कह दिया जाता था कि कुछ नशा मिलाते हैं चाय के अंदर, कुछ लोगों की बड़ी मशहूर हो जाती है ना चाय, लेकिन ऐसा यस कुछ यस यस। अमेरिका में तो मुमकिन नहीं है। अच्छा आमिर भाई ये बताइए कि एक मॉडल बनने के लिए, एक आर्टिस्ट बनने के लिए
आदमी को किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे बनना चाहिए? कुछ नए, आपको पता है अमेरिका में भी आपको पता है यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं उनके शोज़ होते हैं, कैट वॉक्स होती हैं, रैंप वॉक्स होती हैं। यहाँ पर भी बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इवेंट्स जब ख़ास तौर पर जब ईद के मेले वगैरह आते हैं उसमें मॉडल बनकर आते हैं, उनके लिए कोई टिप्स दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ होती है डेडिकेशन, हम्म। दूसरी चीज़ फोकस, और तीसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंट। हम्म। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे मैं अगर मैंने अपनी म्यूजिक लॉन्च किया है, हम्म। तो होता ये है कि पीरियड बीच पे ना इन बिटवीन ऐसा होता है कि आपको किसी और चीज़ की ऑफर आ जाती है, यार मेरा हम्म। फलां चीज़ है, वो ब्रांड है, उसकी ज़रा उसका एक शूट करना है। ठीक है, अगर मैं सिंगर हूँ, उसने कहा जी शूट करना है, अगर मुझे लगता है कि मैंने करना है, मैं फोकस हूँ, तो इससे क्या होता है, डी फोकस हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर सिंगर हूँ, मुझे आपने कहा जी शूट कर लूँ, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं देखूँ सबसे पहले कि जी मैं मेरी सिंगिंग में इतना मार्जिन है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और अगर ये मुझे सपोर्ट करती है तो मुझे करना चाहिए। हम्म। ये चीज़ अगर मुझे सपोर्ट करती तो करना चाहिए। ऐसा नहीं सही। है कि हर प्लेट में हर किस्म का सालन डाल के खा लिया जाए, ऐसा नहीं होता। हम्म। तो क्या होता है, वही आपकी बात के टेस्ट नहीं आएगा, फिर टेस्ट सिर्फ नहीं पेट है, पेट भरेगा पेट और भरेगा। कुछ नहीं। अच्छा, तो आप ये वाली हमें चीज़। तो ये बताइए कि बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे एक देखिए हम लोगों को भी लोग अमूमन कह देते हैं कि यार ज़रा आपके उनसे ताल्लुक आते हैं, आपने फलां के साथ तस्वीर खिंचवाई हुई थी। अब तस्वीर खिंचवाने का ये मकसद नहीं होता कि वो आदमी मेरा ताबे हो गया या मेरे हर कहने पे बात मेरी मानेगा। यहाँ पे कुछ लोग कह भी देते हैं कि यार मुझे एक चांस दे दें। माजी में मैंने भी एक बच्चे की सिफारिश की, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से, कि ज़रा आप देख लीजिएगा, तो उनको जो रोल दिया उनको पसंद नहीं आया। जी उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मॉडल हूँ, बहुत खूबसूरत आदमी हूँ और मैं छोटा रोल नहीं करूंगा। क्या छोटा है बड़े मायने रखता है? मैं एक दफ़ा एक मशहूर आर्टिस्ट जो हैं शब्बीर जान, उन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो शुरू में रोल मिलते थे रेस्टोरेंट में बिठा दिया जाता है, मैं सिर्फ सामने वाले से लिपसिंग कर रहा होता था, ऐसे रोल मिले, और आज वो देखिए कहाँ पहुंचे हुए। इसी तरह हर एक के कोई ना कोई बैकग्राउंड है। अरशद महमूद साहब हमारे प्रोग्राम में आए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य सुनाया कि जब वो पीटीवी में एंटर हुए तो उनको धक्के धक्के बाहर निकाल दिया था। हाँ। तो आज देख महमूद साहब का एक नाम है जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले के दौर की अगर हम बात करें ना, तो पहले ये था तो सिर्फ के आर्टिस्ट मुश्किल से बनते थे, निखरते थे और मिलते थे। अब हम्म। क्या है, अब एक्चुअली क्या है कि हर बंदा हर काम कर रहा है। ठीक है, जी पहले जी। एक चैनल्स कम थे, मीडिया नहीं था, आपके पास सोशल नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से आपको, अब तो ऐसा है कि अगर कोई छत से गिरने की भी कोशिश कर रहा है तो उसकी एक वीडियो बन गई तो वायरल हो गया, उसको हीरो बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कोई अगर कोई पेड़ पेड़ भी हिला रहा है अपना बड़ा, वो भी हाँ, वायरल हो पेड़, जाता हाँ, अभी जैसे एक एक कोई पता नहीं यहाँ पे वो अल्लाह माफ करे, कोई चाहत फतेह अली के नाम से कोई बंदा है, है। जी जी जी, उसको बिल्कुल। मीडिया लेके आ गया, उसको पता नहीं कहाँ से पहुंचा दिया भाई, उसको वो उसको उनके वो क्या चीज है उनके सबसे वो। बड़े फैन पता है कौन है? हाँ, रूफी साहब। देखे, तो बस वो मैं एक उन्होंने बात तो के मजाक में नैया, कह रहा हूँ कि ये वाकई उन्होंने उन पर काफी वो क्रिटिसाइज किया कि कहाँ से ये उनको गुलूकार बना दिया। हाँ, नईम तो अब्बास वो रूफी साहब जो है। जी हाँ, जी। वो गुलूकार क्या, वो तो जस्ट अर्निंग का मनी, कि यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, फलां जगह से पैसे कमा रहे जी हैं। जी। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को सपोर्ट भी नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। इससे क्या हम्म। होता है कि जो बेचारे पहले से मेहनत कर रहे होते हैं, एक टाइम लगाया होता है, इंडस्ट्री को टाइम दिया होता है, चीजें की होती है, जी जी। उनको चांस मिल नहीं पाता, मीडिया के करते ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को लेके आता है, तो वो बेचारे जो सोच रहे होते हैं, जो एफर्ट कर रहे होते हैं उस लेवल पे, उस मकाम पर पहुंचने के लिए, उनका हम्म। चांस खत्म होता है। वो लोग अपने इंटरटेनमेंट के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में ऐसे लोगों को ले आते हैं और उनको हम्म। बिठा देते हैं ऊपर। तो जैसे हम्म। आपने बात की कि जी पहले पहले चैनल्स नहीं थे, जी अब जी। चैनल्स बहुत बहुत ज्यादा है, और अब लोग भी बहुत ज्यादा हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मुझसे काम करवाना है, और ऐसा भी होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ जी मुझे फलां ऐड के 3 लाख रुपए चाहिए, हम्म। अच्छा, वो क्या करते हैं, किसी नए बंदे को ला के 25-50 हज़ार रुपए में देते हैं और वो काम करवा लेते हैं। तो हम्म। उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो चैनल ज्यादा हो गए, और अब प्रायोरिटीज ये नहीं है, अब लोग सिर्फ काम निकाल रहे हैं, काम निकाल रहे हैं। अब अच्छा सिर्फ आमिर साहब, काम एक निकाल रहे हैं। सॉरी कता कलामी, देखिए अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन करते हैं लोग, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर आके मैंने एक ड्रामे की पिक्चराइज की हुई शूटिंग वगैरह हुई, जो जी भी जी चीज़ें। जी देखें यहाँ पर भी बड़े अच्छे इंडिया से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बांग्लादेश से भी हैं, श्रीलंका से भी है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अच्छी शिकागो, न्यूयॉर्क और डेलिस वगैरह में। लेकिन यहाँ पर भी ड्रामे बन सकते हैं,
यहाँ बन पर सकते भी ऐड बन सकते हैं। तो क्या वजह है कि वो ये भी है कि बहुत सारे आर्टिस्ट, अगर आप देखा जाए, वो यहाँ पर मूव भी हो चुके हैं, आप जानते हो, जो टीवी के बड़े नाम हैं, और जी। अच्छे राइटर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं होती कि अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामा बन रहा है? मैं अपनी आपसे बात करूंगा कि माजी में मैंने एक ड्रामा बनाने की सोचा था कि तवील दौरानिया का खेल, लेकिन फाइनेंसिंग के प्रॉब्लम बीच में आ जाते हैं। जो मैं स्टूडेंट्स पे बनाना चाह रहा था, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कैसी लाइफ होती है, वो बाद में मेरा वो आइडिया चोरी भी हो गया, और उसमें जो बच्चों को मजबूरियाँ परेशानियाँ आती हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाहता था। तो वो उस पर एक ड्रामा बन भी गया। लेकिन ये कि आप ये बताइए कि यहाँ पर क्यों नहीं ये चीज़ होती? यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बड़ी ज़बरदस्त है, पैसा भी बड़ा अच्छा है यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? जी। सर, सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ आपकी बनती है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें और इस अपॉर्चुनिटी को ओपनली उन अच्छे लोगों के साथ काम करने का एक मौका दें, ताकि वो हम्म। लोग आएँ, आके ये काम करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मैंने देखा है काम करके, यहाँ के लोग, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, तो हम्म। आप लोग क्यों नहीं करते? पहली चीज़ तो ये। अब जी। जैसे मैंने एक इंडिया के प्रोड्यूसर है, उनके साथ यहाँ पे आके एक शॉर्ट फ़िल्म का वो शूट किया है। हम्म। तो उन्होंने पाकिस्तान से मुझे बुलाया, बुलाने के बाद वो खुद भी इंडिया से आए, चीज़ें की। तो हम्म। बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के व्यू इतने अच्छे हैं, हम्म। यहाँ की सिचुएशन, यहाँ के हर वक़्त अगर आप मतलब आपको हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, अगर आप लोग करना चाहें तो। जी जी। तो उसके जैसे लिए एक आमिर खान ने एफर्ट अपनी पिक्चर, अपनी धूम यहाँ पर 2 में ही बनाई, बनी आपने है। यस, क्या यस। कैसी जबरदस्त कैसी पिक्चराइजिंग हुई है यहाँ पिक्चराइज़िंग पर। देखी, यस। अच्छा, मैं आमिर आपको एक बात बताऊं कि जब मैं शुरू में नए नए आया, लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रिज ऊपर उड़ जाते हैं, मज़ाक तो लोगों समझ को रहे होंगे। कह रहे हैं यार ये बहुत बड़ी स्टोरी लेकर आए, हमने जिंदगी में पहली दफा देखा ब्रिज ही उड़ जाता है, ये बड़ी अच्छी फिल्म लेकर आए। मैंने कहा भाई यहाँ पर होता ऐसा ही है, वो लोहे के ब्रिज हैं, वो नीचे से बोट जाती है रिवर में से, तो उड़ जाते हैं। हाँ, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने कहा ये आज हम वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि बेवकूफ़ बनने में जितना मज़ा बनाने में नहीं है, तो यही समझ रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें जो अनबिलीवेबल हैं, लोग कहते हैं ऐसे कि टेक्नोलॉजी के लोगों ने इस्तेमाल यस, किया हुआ, और रूल्स रेगुलेशन जो हैं उसकी टेक्नोलॉजी के, उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसे। सही, तो यहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन है, हो सकती हैं, सर, लोग कर बिल्कुल सकते हो हैं। सकती है, मैं जी जी। समझता हूँ करनी चाहिए। और यहाँ पर एक तो यूजुअली क्या होता है कि पाकिस्तान में या इंडिया में है ना, लोकेशन परचेज़ करनी पड़ती है। जी जी। यहाँ के तो व्यू ऐसे हैं कि हर किसी जगह पे जाएँ आप इतना अच्छा बैकग्राउंड बनता है पिक्चर्स के हम्म। हवाले से और शूट के हवाले से, वीडियो के हवाले से, यहाँ पे किसी ड्रामे सीन के हवाले से। हम्म। सारे व्यू आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि मौसम अच्छा रहता है। मौसम अच्छा तो रहता जितना अच्छा मौसम रहेगा, उतना अच्छे कैमरे की पिक्चराइज़िंग होगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा-सा अगर आप लोग कुछ यहाँ के ऐसे लोगों को, अभी मेरी कल भी एक हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं, फुरकान, जानते होंगे आप है। जी, फुरकान साहब। फुरकान हैदर साहब ना, जी जी, फुरकान हैदर साहब, उमर कितना शरीफ बड़ा साहब नाम है के बहुत उनका, बड़े उमर प्रमोटर शरीफ के। रहे। जी जी, यस, बिल्कुल यस। बिल्कुल उनसे जानता मेरी हूँ। बात हुई उनकी तबीयत के हवाले से, एवरी वो कह रहे एवरी डे फुरकान भाई, मैं अपने प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। एवरी डे सलाम दुआ का फुरकान भाई मैसेज रोज़ाना करते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, और दुआ से रोज़ाना सुबह जब मैं अपना फ़ोन देखता हूँ, फुरकान हैदर साहब का रोज़ाना मैसेज आता आया है, हुआ बिल्कुल था। ऐसे, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। आपको भी आता होगा यकीन, बिल्कुल। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता जी है। जी। मेरी कल ही बात हुई, वो कहते हैं यार मुझे काम करना है, बट ये कि एक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर यहाँ के लोग थोड़े से उनको अगर उनका साथ दें, क्योंकि एज भी माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है उनकी, जी जी। और बस हम भी तो उनकी सेहत के लिए हर वक्त दुआ करते रहते हैं। जी तो जी। वो अभी कह रहे हैं जैसे यार मैंने बहुत हाल ही सारी में, चीज़ें करनी है। सॉरी, अभी उन्होंने हाल ही में उन्होंने एक स्टेज प्रोग्राम भी किया था, और बिल्कुल किया। आफताब आलम साहब, जानू जर्मन का आए थे जो उनका उसमें। रोल है, उनका भी रोल दोबारा से रिप्ले हुआ है यहाँ पर ना, वो जी, भी आपने जी। देखा होगा। जी जी, बिल्कुल। आमिर, बात करते हैं, अब थोड़ी सी हम हटकर फादर्स डे के हवाले से। माशाल्लाह शादीशुदा है, आपने बताया 2 बच्चे हैं, साथ साथ शादी हुई। शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? आ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि कोई 7 साल पहले की बात है। मेरी मदर की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। जी जी। तो अब मेरा तो आपको पता है कि शोबिस के लोग थोड़ा लेट शादी करते हैं, अगर करते हैं तो काफ़ी जी जी। लेट करते हैं। और करते तो 3-4 करते हैं। हाँ, तो जी जी। डिक्शनरी में तो था नहीं शादी का प्लान कोई ऐसा, क्योंकि मैं बड़ा फ़ोकस था, चीज़ें कर रहा था। हम्म। और 2016 में जब ये हालात थोड़े ऊपर नीचे हुए इंडिया पाकिस्तान के, तो उस वक़्त मैं बिग बॉस भी करने जा रहा था। वो नहीं हम्म। जा सका अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ ये कि अम्मी ने कहा कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं नहीं चाहती कि इस तरह हो जाए, मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। ये बात मैंने कहा, इमोशनली नहीं, जो पेरेंट्स करते हैं आपके साथ, कि हम्म। तुम्हारे बच्चों को भी अपने हाथों से खिलाना है, ये करना है, कुछ भी करो, बस छोड़ दो सारी चीज़ें, अब शादी करो, सेटल हो जाओ, ये करो वो करो।
सेटल तो अल्हम्दुलिल्लाह था, लेकिन वो उन्होंने कहा जी नहीं तो शादी करो, बहू देखनी है वो। तो 2-3 ऑप्शन थे मेरे नियर। मैंने कहा अच्छा ये आप देख लें। तो अम्मी ने देखा, उसके बाद बात की, कोई विद इन 1 मंथ के अंदर उन्होंने शादी अरेंज कर दी। मैंने कहा तो बड़ी स्पीड मार दी अम्मी आपने थोड़ा सा तो स्लो हो जाए। मैं अच्छा, कहा अभी का नहीं तो बस वो कहते हैं ना लव सेरे के कम फूल लव खिलते कम देर नहीं लग सेरे के फूल खिलते देर नहीं लगती। जी जी, लव कम अरेंज कह सकते हैं आप इसको। अरेंज कह तो सकते हैं। तो खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा हैवी सवाल किया है मैंने ये। खुश तो रहना खुद से पड़ता है खुश, मतलब सारे ये एक आप ही ये कश्ती के बात आप शायर बेहतर समझ है सकते आप। बिल्कुल, आपको घर भी जाना है वापस, आपको अभी बहुत सारे अभी फोन भी अटेंड करना है। आमिर बड़े अच्छे लग रहे थे आप, वो कुछ कह रहे थे क्या शादी के मुताबिक? मतलब ये कि हर आदमी मेरी तरह मजबूर नहीं है, मैं भी अपने आप को कभी कभार, ये देखिए ये है, एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आप 5-7 दिन 8 दिन एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, कुछ लोग होते हैं आउट ऑफ टाउन भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उनकी जॉब उसी शहर में होती है, रोज़ाना अपनी बेगम से मुलाकात होती है। तो देखें यहाँ पर वाकई अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग वाकई जो है ना थोड़े से परेशान रहते हैं बेगमात की वजह से। लेकिन अगर 10 दफ़ा अगर शौहर डांट रहे हैं तो एक दफ़ा बेगम भी डांटती हैं, और बड़ा तगड़ा डांटती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही डांट रहा है और या नोक झोंक हो रही है या उनको टोक रहा है बार बार बेगम को, ऐसा नहीं होता। बेगम कभी कभी कभार दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो भी शुरू हो जाती हैं, ऐसा कोई मतलब ये नॉर्मल है अमेरिका की लाइफ के अंदर। आमिर ये बताइए कि एक काम, मेरे ख्याल जी से इस जी चीज जी, को समझना चाहिए कि वो सिंगल पसली का बड़ा फर्क है भाई यहाँ पर तो मौलवी हजरात कह रहे हैं कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, अगर ज्यादा सीधा करोगे तो टूट जाएगी। हो जाएगी जी जी। अच्छा आमिर ये बताइए, कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए किन उसूलों को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, बहनें भी हैं, घर रिश्तेदार भी हैं, बड़ी चीज़ों को आप यकीन करें कि पाकिस्तान में क्या अमेरिका में भी आप किसी तकरीब में जाते हैं तो वापस आके यही बहस हो रही होती है कि फलाने ने क्या कहा था और ढिमकाने ने क्या कहा था। एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए किन रूल्स को आपने 7 साल, मैं यहाँ पे आपके तकरीबन 17.5 साल का बैठा हुआ हूँ, तो आप 7 साल, आप, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए। देखिए हमारी जर्नी तो शुरू हुई हकीकत बात में ये कि बच्चों के बाद जो है वो पता चलता है कि लाइफ क्या है और कितना आपको अपने आप को संभालना, रोकना और साथ लेके चलने वाला होता है। क्योंकि वो मुझे याद आती है कि अब्बा की बात थी ना कि अब्बा अब्बा कहते थे तो बड़े सुख में रहते थे। तो वो बात हकीकत है कि जब अब्बा कहते थे तो बड़ी चीज़ों से बचे रहते थे। तो जी अब जी। अब्बा बने तो पता चल रहा है कि यार वाकई कितने कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको फैमिली को साथ लेते हुए। तो ये है। और आपको अगर 2 बातें अपनी सुनानी है या समझवानी है या बतानी है, तो मेरे ख्याल से शायद एक बात सामने वाले की भी सुननी होती है, तभी ज़िंदगी आपकी जो है वो एक सही तरीके से चलती है। जी जी, तो मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस का ही नाम है शादी, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ। समझते हैं। तो बाप का किरदार क्योंकि आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, माँ का उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माँ को घर भी देखना, यहाँ पर वो हाउस वाइफ के अलावा यहाँ पर जॉब वर्किंग वूमेन भी हैं जो बच्चों को भी देखती हैं अपना, और फिर वो लिमिटेड टाइम में जॉब भी करती हैं। आमिर देखिए मैं अपना आपको वाकया रियल आप नाज़रीन शेयर कर रहा हूँ। ज़माने जवानी में जब हम पाकिस्तान में 18-17 साल की उम्र थी, क्रिकेट का बड़ा जोश रहता था, नाइट मैचेस हुआ करते थे, आपको पता है टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे। तो इसी तरह हम भी एक मैच में रात को 12 बजे अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ जब एक टीम रमजानों में फाइनल या रमजानों रमजानों में, में खेलते थे। और जब जब फाइनल वगैरह में पहुंचने लग जाते थे तो एक आध लड़का बाहर का भी पकड़ के खिला लेते थे कि वही आप आ जाइए हमारी टीम जीत जाएगी। तो इसी तरह रात को तकरीबन 12:30 बजे हमारे एक दोस्त ने बेल बजाई। मैं क्योंकि दरवाजे के पास था, वहीं से नीचे से गैलरी से झागा कि फरमाइए, क्या लगा आ जाए, सेमीफाइनल में पहुंचा है मैच खेलने। वहीं से आपको पता है जूते पहने और चले गए। उस ज़माने में इतनी जो आजकल की क्रिकेट है ऐसी तो नहीं है कि ये भी पहनो तो वो भी पहनो, चले गए। टेप बॉल का होता था मैच, आराम से आपने जिम पैंट पहनी, जिम शूज़ पहने, चले गए और जीतते चले गए। सेमीफाइनल भी जीत गए, फाइनल भी जीत गए, उसके बाद फिर खाना पीना भी होता है, फिर अवार्ड के जो पैसे होते हैं। तो सुबह 4-5 बज गए। जब मैं घर में आया तो मेरे वालिद साहब मेरे वरांडे में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे देखा। मैंने कहा, मैं अपने वालिद साहब को बाबू कहता था, तो मैंने कहा बाबू अभी तक आप जाग रहे हैं? सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही मुझे, जब तुम्हारी औलाद होगी ना जब मैं पूछूंगा। क्या बात है।
और हम लोग, एक बात बताऊँ, 7 भाई 2 बहनें हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मेरे वालिद साहब ने ना मुझे मारा ना कुछ कहा, होता है ना अमूमन तो वादा तो छुट्टे ही थप्पड़ मारते हैं से वो। आज एक कहते हैं ना, जबान में हड्डी नहीं होती लेकिन बड़े बड़ों की खोपड़ी तोड़ देती है। आज सही। मैं उस बात को याद करता हूँ जब मेरा बेटा पहली दफ़ा बीमार हुआ, और पहली दफ़ा स्कूल की तरफ से, स्कूल में यहाँ पर आपको पता है बच्चों को 8-9 साल के बच्चों को एक रात के लिए आउट ऑफ टाउन लेके जाते हैं। तो अच्छा। मैं भी उस दिन परेशान हुआ कि यार मेरा बेटा आज घर पे नहीं है, मैंने उसको नहीं देखा। ये वाकई उस वक्त भी मुझे ये बात याद आई कि जब आपकी औलाद होती है, वाकई जब पता चलता है कि आपको जब क्या है। realize होता है। और ऐसे ही। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद वालिद का जी वालिद का दर्जा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला हर किसी को बाप नहीं बनाता। आमिर भाई ये बताइए कि बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं फैमिली लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इख्तलाफात भी हो जाते हैं, बेगम भी नाराज़ हो जाती हैं, कभी शौहर मजा। आपकी शादी में पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, कौन पहल करता है? मुझे देख के सुन के आपको क्या लगता है? आप बता दीजिए। ये प्रोग्राम दुखी लोगों की रहनुमाई भी करता है। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। देखिए अच्छा मेरी अच्छा। तरफ से तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पता है क्या है कि हर कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, जी जी और हकीकत बात है, सबसे बुरी बात यही है कि मैं ठीक हूँ वाली जो बात है, बंदे को अगर ये निकाल दी जाए ना जी तो जी। सारे मसले सीधे हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स मर्दों में तो आपको पता है कुदरती एक चीज़ है कि वो बात को बोलते कम है, समझते ज़्यादा है, जी जी। और अगर बोलेंगे तो समझ के और सारी चीज़ें करने के बाद ही बात करते हैं। तो ख़वातीन को जैसे आपने कहा ना कि वो टेढ़ी और सीधी पसली और सिंगल पसली, तो वो फिर आपको पता है वो सामने आ जाती, बंदा कहता है जी जी। तेरी मेहरबानी। तेरी तेरी मेहरबानी। मैं मुझे मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मुझे जॉब में जाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त आए, उन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया था, मैं नाम नहीं ले, उन्होंने मुझसे एक बात की कि कहना यार तौसीफ भाई एक बात बताइए, मेरा बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे पार्टीज में जाना होता है, यहाँ के लोग डरे डरे रहते हैं अपनी बेगम से। तो क्या मैंने कहा करें, कानून इतना सख्त कर दिया आपने। मैंने कहा पगले रुलाएगा क्या? यहाँ पर मेरे भाई कॉम्प्रोमाइज करके आदमी वो मजबूरी नहीं है लेकिन वो समझता है। देखें, जब 3 दिन तक बेल नहीं हो सकती आपकी तो कौन शरीफ आदमी डरेगा नहीं। ऐसे ही। सही है, खवातीन भी सियानी है, फ्राइडे को 4 बजे 5 बजे कंप्लेन करती हैं, जुम्मा भी अंदर, हफ्ता भी अंदर, इतवार भी अंदर, पूरा फिर वीकेंड गया। पूरा वीकेंड किया, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जाके बात खुलेगी, हाँ भाई अब बोलिए क्या मसला था। तो 72 घंटे सबको बड़े खलते हैं, ये तो ये 72 घंटों की वजह से। और खवातीन हमारी जो है ना बड़ी सिंपल होती हैं, बहकाए में ज़रा जल्दी आ जाती हैं लोगों को, लेकिन ये मर्द, यकीन करें यहाँ के मर्द, मैं यही कहता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं। और ये मर्द, मैं यहाँ पर उल्टा है अमेरिका में, मैं ये देखता हूँ कि मर्दों की वजह से घर संभला हुआ है। ऐसे ही है। उन्होंने ही उठाया हुआ है, क्योंकि खवातीन तो कहते हैं मेरा राइट्स, मेरे राइट्स, मेरे राइट्स, मेरा ये है। बहरहाल आमिर साहब, कोई और मजीद आप बात करना चाहेंगे अपने कैरियर के हवाले से? अरे जो लिसनर हैं उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे फादर्स डे के हवाले से? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि फादर एक बहुत ही मुश्किल काम है, बाप बनना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। जी ऐसे ही। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम बात करते हैं एशिया की या पाकिस्तान की बात करते हैं, जी तो वहाँ पर हमें बच्चों को, अगर बच्चों को कोई बात समझानी है, अगर उसको नहीं समझ आ रही तो हम मार के समझाते हैं। जी जी ठीक है, क्योंकि हमने भी बचपन में मारे खाई होती है, मारे खाने के बाद वो जो ना बड़ी चीज़ें हमारी सीधी होती हैं। जी जी। तो यहाँ पर तो वो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हम्म। यहाँ पर अब अपोजिट है टोटल, कि अगर वो बुरा काम कर भी रहा है तो उसको सिर्फ प्यार से ही समझाना है कि बेटा तू मान जा। मैं मजबूर हूँ। मतलब बाप होना यार एक प्रॉब्लम हो चुकी है। वैसे ही आपको बताऊं कि ना, यहाँ पे जो बाप, जिस तरह यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं ये आमिर भाई यकीन करें कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, 18 साल हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए, और 18 साल से मैं फादर्स डे के ऊपर, मदर्स डे पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप यकीन करें इन 18 सालों में ऐसी ऐसी मेरे पास बच्चों की, बेगमात की, और हस्बैंड भी किसी से कम नहीं है, वो भी बड़े टेढ़े हैं यहाँ पर। आप यकीन करें कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, अगर मैं ये शेयर करना शुरू कर दूं बगैर नाम लिए तो लोगों के कलेजे फट जाएं। ऐसे ही
मैंने कि भी सुना, बिल्कुल बेगमात ने शौहरों के साथ क्या किया। क्या क्या किया। यस। सही है। इसी तरह शौहर यहाँ अगर मैं आज एक शेयर करता हूँ छोटी सी, एक खातून की आउट ऑफ स्टेट मेरे पास कॉल आई और उन्होंने धड़ा धड़ा शुरू कर दिया, मेरे शौहर ये करते, मेरे साथ ये करते, मुझे हरेसमेंट का केस, तो मुझे मारते पीटते। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया, आप अमेरिका से ही बात कर रही हैं? ओह। खामोश, सन्नाटा छा गया बिल्कुल। अमेरिका में रह के कैसी चीज़ें पॉसिबल है? यस। कैसे सही है। पॉसिबल। मैं आप पर प्रोग्राम कर दूं, आपको प्रोग्राम में लेकर आ जाऊं, आप एक पर्दे में बैठ जाएं, डार्क में बैठ जाएं, अपना चेहरा ना दिखाएं और धड़ा 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 आपने सारी उनकी बुराइयां कर दी। अब आप खुश हैं? कहीं ना तो कहीं ना कोई ना कोई तो अच्छाई होगी ना उसमें। बिल्कुल। सारी बुराइयां तो नहीं होती। यहाँ पर लोगों ने 18-16 घंटे काम करके अपने बच्चों को डॉक्टर्स इंजीनियर्स यस बनाए। यस यस। आजम भाई को जानते होंगे आप, अली भाई, अली हमारे भाई के पास म्यूचुअल होते फ्रेंड। हैं, हाँ। जी जी, उनके जो दामाद भी हैं और भांजे दामाद भी है, हैं। हाँ। हम कभी कभार बाल कटवा रहे होते हैं, शेव वेव करवा रहे होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे होते हैं। आप यकीन करें कि इसी तरह एक साहब ने जब अपने वाक़यात अपने बयान करने शुरू किए तो दिल हिल गया। एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर, और बाप कहाँ सोते हैं मैं बताऊंगा नहीं, घर में नहीं सोते, घर की हदूद में सोते हैं लेकिन घर में नहीं सोते, घर के अंदर नहीं। और क्योंकि लोग की कहते हैं ना कि पर्दा डालो, ये चीज़ें कल को मेरे घर पे खुदा ना करे हो जाएं या हो किसी और सकती के, है, बहुत बहुत यू नेवर नो। तो ये Yes. बहुत मुश्किल है। किस मुश्किलों से उस बाप ने लोगों की सख्तियां सुनी। आपको पता है यहाँ पर कितना ताज्जुब है, लोग किस मैं कैसे कैसे अल्फाजों से नवाजते हैं। जी मैं आपको बताऊं अपना तौसीफ भाई, जैसे आपको पता है मैं एक फाउंडेशन भी चला रहा हूं, आमिर शाह फाउंडेशन के नाम से। जी जी। तो उसमें इटसेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो खुद ही उसको लेके चल रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जिसमें बच्चों को, होमलेस बच्चों के लिए काम करता हूँ, उनकी बुक्स के लिए, उनकी स्कूल के खर्चे के लिए। फिर रमज़ानों में आपने देखा अक्सर मैं अफ्तार और ये सारी जी सहरी जी। का इंतज़ाम कर रहा होता हूँ रोड पे, सड़कों पे। और फिर गाड़ी में डाल के आपने पेंडेमिक में भी मैंने देखा था कि जी बिरयानी जी वगैरह बहुत। थैलियों में लोगों को बॉक्सेस वगैरह में आपने यस डिस्ट्रीब्यूट की। जी जी। जी। तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर अभी ईद गई है, तो ईद में बहुत सारे ऐसे घर हैं वहाँ पे कराची में जो मतलब बेचारे बाहर नहीं आते, उनको ईद के सूट दिए, राशन दिए। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। हम्म। तो मैंने वहाँ पर, मैं आपको बताऊँ कि मेरा सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं सीनियर सिटीज़न के साथ थोड़ी सुबह का वक्त बिताता हूँ। शायद आपने, हो सकता है किसी वीडियो में देखा हो, जिसमें मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, बैठा हुआ उनके साथ गप जी लगा जी। रहा हूँ, उनके साथ वॉक कर रहा हूँ। हम्म। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली ऐसी लाइफ है, वो लाइफ ऐसी होती है जिसमें उस औलाद के लिए, जिसने पूरी ज़िंदगी, पूरा एक अपना एक सर्टेन टाइम गुज़ारा होता है, हम्म। वो टाइम होता है कि वो उसको कैशबैक करने का। जी जी। आई मीन टू से कि वो खिदमतें औलाद से लेने का। हम्म। उसमें अपनी औलाद ने क्या किया होता है कि वो सेटल हो चुके होते हैं, अपने बाप के या माँ की सारी चीज़ों से ले लेके प्रॉपर्टी बना चुके होते हैं, बिजनेस कर चुके होते हैं। और उस वक्त जब उनको ज़रूरत होती है कि उनकी टेक केयर करने के लिए, तो उस वक्त उनके पास वक्त नहीं होता। आप यकीन करें, मैं जाता हूँ अक्सर ओल्ड हाउसेस में। इंशाल्लाह मेरा प्लान भी आगे जाके। ये पाकिस्तान में की बात कर रहे हैं, मैं अमेरिका की, जी। अमेरिका में तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप बात बता रहे हाँ। हैं। मैं देखें, अब ये पाकिस्तान में हो रही हैं चीजें। जी तो मैं ओल्ड हाउस का बड़ा मेरा दिल है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं एक ओल्ड हाउस बनाऊं और उसमें सारी एक्टिविटी बूढ़े लोगों के लिए करूं, सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये मेरी बड़ी इंशाल्लाह ख्वाहिश है दिल से। इंशाल्लाह। तो देखिए हुआ, जी जी। मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी स्टोरियां उन्होंने सुनाई मुझे कि जैसे आपने कहा ना कि नेचुरली बंदा जितना भी सख्त हो ना, उसके आंसू आ जाते हैं कि यार, वो कहता है कि यार, मतलब अब उसका कंट्रोल ऐसा होता है कि मैं सामने वाले को मार दूं जाके कि उसने ये कैसे किया होगा। आज जी ये जी। वक्त आया, उन्होंने बिल्कुल अपने माँ बाप को लावारिस छोड़ दिया है। वो कभी किसी के घर पे रह रहे हैं, कभी किसी के घर पे रह रहे हैं, कभी वो किसी को कॉल कर रहे हैं हेल्प के लिए, कभी वो किसी हॉस्पिटल में बैठे में तो उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। औलाद के पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 बंगले हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। कम ऑन, ये वही बाप है आमिर जिन्होंने भाई, तुम्हें पैदा किया है और सारी चीजें की। पिछली दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया मदर्स डे पर, उसमें मैंने एक बात भी की, अपने फेसबुक पर भी लगाई, इस पर काफ़ी ख़वातीन नाराज़ हुई। और यहाँ पर भी आपको पता है ग्रुप की शक्ल में ख़वातीन काम करती हैं, काफ़ी नाराज़ हुई मेरे इस जुमले से कि उस घर में, उस फैमिली में हरगिज़ शादी नहीं करनी चाहिए जहाँ वालिद मोहतरम की इज़्ज़त नहीं है। वाह 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 वाह। ये बड़ी चुभी लोगों को बात कि ये आप तो सिर्फ वन साइडेड बात कर रहे हैं। मैं वालिद हूँ, मैं जानता हूँ कि वालिद किन प्रोसेस से गुजर रहा है। यकीन करें, मैंने आपसे बिल्कुल कोई झूठ नहीं कहा। मैं नाज़रीन अपने प्रोग्राम की तवज्जो से आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जिस तरह लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, आपका कलेजा फट जाएगा। और मैं ये बात अब मजबूरन आज कह रहा हूँ कि जो वालिद मोहतरम जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहले तो उनको सलाम अकीदत मेरी तरफ से दोबारा से। प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा था आपको मैं, यकीन करें मेरे बस में होता तो मैं आपको हीरो का, आपको वो एक ट्रॉफी देता आपको कि आप जिस कितना बड़ा आपका दिल गुर्दा है।
यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मैं ये बात बड़ी गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप से सेल्फिश होने की ज़रूरत है। पहले अपना देखें। अगर आप रिच होंगे, आपके पैसे पैसे होंगे, आपका अपना घर होगा, औलाद भी खुश होगी, आपके बहन भाई भी खुश होंगे, आपके रिश्तेदार भी खुश होंगे। जब आप खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे लोग आपकी कदर करेंगे? आजकल आदमी की वैल्यू पैसे से है। आप पैसे स्ट्रांग हैं, आपकी हैसियत से लोग हाथ मिलाते हैं। ऐसे ही तौसीफ बिल्कुल सिद्दीकी ऐसे। को ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो की तरह से लोग जानते हैं। तौसीफ सिद्दीकी अगर घर में सिर्फ सोते उठते और जॉब चलाते, कोई नहीं जानता उनको। कोई नहीं जानता, बिल्कुल सही। तो अपने आप से सेल्फिश हो जाएं, आईने के सामने खड़े होइए और शुक्र अदा कीजिए कि अभी अल्लाह ताला ने आपको हड्डियां सलामत रखी हैं, हाथ पैर सलामत रखे हैं। तो पहले अपना कूटा जो है सारी ना, से अपने नेमतों से नवाजा। जी बिल्कुल। देखें, ये औलाद जो होती है, ये मैं इनको परिंदे कहता हूँ, ये कभी भी उड़ जाते हैं। बेटी पराई है, हकीकत सबको अंडरस्टैंड बात है। बेटे भी यहाँ पे पराए हैं। आप आमिर भाई यहाँ पर इतने अरसे से आ रहे हैं, आपने कभी देखा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत आटे में नमक के बराबर में होगा कि बेटा अपने बाप के साथ मुझे रह रहा है? मुझे 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 नजर नहीं आया, सीरियसली बताऊं। नजर नहीं। इनफैक्ट अगर मैं रह भी रहे होंगे तो वो निकट्टू होंगे, उनको बाप को मॉर्गेज देनी होती है। यस, मैं आपको या बता घर दूं, में। जी जी। मिसेस से बात हो रही थी, मैंने कहा यार इन 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 बच्चों के लिए हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, इनको आउट ऑफ कंट्री लेके जा रहे हैं, सारी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सारी ड्राइवर दिए, वो सारी चीज़ें, मेड वेट सब चीज़ें सारी इनको वो दी हुई हैं। और ये मैं बताऊं कि जिस तरह की मेरा एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट लोगों के पास जाके मिलने का, तो पता नहीं बड़े होके इन्होंने कहना है कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या। तो जी वही बाप जो होता है ना, बाप उसी वक्त उसकी मौत उस वक्त होती है जब उसकी औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो माँ के ऊपर ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा पिलर जो बिल्डिंग का होता है वो बाप होता है, जी। जी जिसकी अहमियत, जिसका वजूद अगर घर पर ना हो तो समझ लें कि आपकी लाइफ में एक औरत को सरवाइव करना नामुमकिन है। मतलब अगर कहते हैं ना कि बाप अगर बीमार भी हो ना, वो घर में हो, तो लोगों को इस चीज़ का खौफ रहता है। कोई डायरेक्टली आपसे उस तरह बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक अहमियत है, एक वर्थ है, एक कुदरती है ना। कुदरत से तो हम कुदरती। चैलेंज नहीं कर सकते ना, जी जी। कि कुदरत में एक मकाम जो बना दिया है उसको हमें मानना है इस बात को। तो वो बिल्कुल अहमियत जो है माँ बाप की, वो देनी चाहिए। देनी वो चाहिए। लोग कहते हैं ना कि यार मैं अपनी औलाद को, अब बड़े हो गए, अब मैं हायर एजुकेशन के लिए, अबे बाहर क्यों भेज रहे हो भाई, साथ रखो, यही तो टाइम है, आप उसको एंजॉय करो, उसकी एंजॉय करो। जवानी बच्चे की। बिल्कुल। मुझे आमिर ये भाई, चीज़ बड़ा आपसे कल, होता है। आपको 2 दिन पहले का वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं एक जगह था, अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। तो हमारे, क्योंकि हमारे लोग होते हैं मिलने जुलने वाले, ज़्यादा लोग तौसीफ सिद्दीकी का फेसबुक देख रहे होते हैं कि 5,000 आदमी हैं, जी व्हाट्सअप के 25-30 ग्रुप हैं, तो लोग समझते हैं कि हर जो लोग हैं वो सारे ही लोग मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि एक रूममेट की ज़रूरत है, एक बुज़ुर्ग आदमी को चाहिए। मैंने कहा बुज़ुर्ग और रूममेट की ज़रूरत, इस आदमी क्या क्या स्टोरी उन्होंने जो सुनाई मैं शेयर कर रहा हूँ। साहब आए पाकिस्तान में, एक अच्छे पोश इलाके में, कराची में उनका घर था। वो घर बेच बाच के यहाँ पर आए। उनकी बेटी की कुछ तबीयत ख़राब थी यहाँ पर, कुछ पैसों से इलाज करवाया और कामयाब हुई। उसके बाद माँ और बेटी ने लॉ सूट फाइल कर दिया कि ये हमें मारते हैं, और उस पर असाइलम ले लिया उन्होंने। वो आदमी अपने मुल्क से भी गया, वो आदमी फैमिली अपने से भी पैसे भी गया, वो फैमिली से भी गया। जो उसने एक अब वो 70-75 साल की उम्र में दोबारा से वो घर बनाएगा, वो मेहनत करेगा आदमी। अब वो आदमी कहाँ घूम रहा है, ना उसके पास कोई स्टेटस है। अब वो पाकिस्तान जाए तो कहाँ जाके रहे। ये मैंने कहा ना कि ये तो छोटी मोटी वो रीलें मैं सुना रहा हूँ जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं सुनता हूँ। अगर मैंने हकीकत लोगों को ला के बिठा दिया, आपका कलेजा फट जाएगा कि ये बाप होना आसान काम नहीं है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर, पहली चीज़ तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा, और इतने इतने सारे लोग जो आपके तवज्जुह से, मेरे तवज्जुह से देख रहे हैं, जी जी। उनको ये अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया कि बाप की अहमियत क्या है। जी जी। तो उसकी जो कदर करनी है, उसका जो दर्जा है वो उसको देना है। तो ये एक मैं समझता हूँ इस तरह के इवेंट्स इन बिटवीन ग्रेजुअली करते रहा करें, जी जी। ताकि लोगों को अपने पेरेंट्स की रहें। क्योंकि देखिए, हमें बचपन में बताया जाता है, जो देखिए असल और नस्ल खानदानी का पता कैसे चलता है। जब आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि अच्छे लोगों की तरबियत इसी तरह की होती है कि वो बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल उनको ऐसे। उनकी उनकी रिस्पेक्ट का लेवल बहुत बड़ा होता है। हमें तो ये सिखाया गया बचपन में
कि अगर बिल्कुल कोई ऐसा बड़ा ही आ है। रहा है तो अपनी कुर्सी से उठ जाओ, बिठाओ उसे, बिल्कुल भले वो ऐसे ही। कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ मिसिंग है। तो नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि माँ बाप की अहमियत क्या है। अगर माँ है तो बाप भी है, बाप दोनों दोनों पिलर हैं। अगर दो पिलर में से एक पिलर भी वीक हो जाएगा या गिर जाएगा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो अपने पेरेंट्स को जो है वो उनकी अहमियत दें। और बिल्कुल। अगर वो आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, जैसे इत्तेफाक से मेरे साथ है, तो बस उनके लिए मेरे भी दुआ पेरेंट्स करते रहा नहीं करें। हैं। जी, 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 मेरे भी तो उनके पेरेंट्स लिए, नहीं। जी, जी, अल्लाह। उनके लिए दुआ करते रहें, दुआ करवाते रहें, और उनके लिए सदका खैरात करते रहें, और उनके लिए अच्छे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए उनको कब्र के अज़ाब से बचाए और जन्नत में आला से आला मकाम दे। आमीन, ये दुआ आमीन, करें। आमीन। और बाकी जितनी जनरेशन है, माँ-बाप की कदर करें, क्योंकि ये रिश्ते अगर चले जाते हैं, तो ये आप तौसीफ और मैं शायद बेहतर आ- समझते हैं, क्योंकि आमिर, हमारे दोनों। आमिर एक कॉलर को भी ले जी, लेते जी, हैं प्लीज़, बीच में ना प्लीज़, प्लीज़, कॉल। प्लीज़, प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, नई मर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। नईम भाई जी, आप लाइव हैं, क्या कहना पसंद करेंगे? हमारे साथ आमिर शाह आर्टिस्ट है, वो भी हैं दरमियान में, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं जी। क्या कहना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज जो आपने टॉपिक चुना और जिस दिन की मुनासबत से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन के लिहाज से आप ये प्रोग्राम करें, बहुत अच्छा करें। तौसीफ भाई, मैं ये समझता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और शेयर करके अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो बताएं। मैंने जो फोन किया है, मुझे एक वाकया याद आ गया आपका प्रोग्राम सुनते सुनते, जी, जी। और वो बात जो है वो पेरेंट के रिस्पेक्ट से मुतालिक है। अमूमन होता ये है कि जब औलाद किसी रुतबे पे पहुंच जाती है तो वो बाज दफा शर्माती है कि वो अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन करा सके, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस एज के हिस्से में जा चुके होते हैं कि जहां पर उनकी पैंट कमीज भी लूज हो चुकी होती है, शेप भी पड़ चुकी होती है, और जो तरक्की याफ्ता जो लोग होते हैं वो पेरेंट्स से तारुफ कराते हुए लोगों का डरते हैं कि ये क्या इंप्रेशन लेगा। कतराते हैं। जी, जी। सबसे पहले मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि हमेशा जो आपका बाप है, चाहे वो किसी भी रुतबे पे हो, आप उसको इंट्रोडक्शन कराते हुए कभी भी जो है वो घबराए नहीं, परेशान ना हो, एम्बैरेसमेंट अपने अंदर ना लाए। बहुत अच्छी बात कही है नईम भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जो वाकयात होते हैं उसको हमेशा सियासत से और मजहब से हट के लेना चाहिए, और सिर्फ जो उसमें सबक आमूज बात हो उसको कैच कर लेना चाहिए। मैं आपको वाकया सुना रहा हूं चौधरी जफरुल्लाह साहब का, जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। जी, जी। और ये हेड जो इंटरनेशनल अदालत है इसके जो है वो जज थे। जी, जी। और जी, जहां उन्होंने फलस्तीन का मुकदमा भी लड़ा था और कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा था। जी, जी। तो ये मैंने उनकी बुक से जो है वो पढ़ा था एक दफा। उसके अंदर तहरीर था कि चौधरी जफरुल्लाह साहब ने, जो हैक के जज भी थे और शायद प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने अपने घर में लाहौर में जी, जी। एक दावत का एहतमाम किया। उस दावत के अंदर लाहौर में उनके घर में ये हैक के जितने बड़े बड़े जजेस थे ये भी आए हुए थे। जी, जी। तो क्योंकि वो उस जमाने में हवेलियों का रिवाज होता था, जी, जी। एक तरफ से आप दाखिल होते थे घर के तो सीधा निकलते हुए बाहर की तरफ चले जाते थे। जी, जी। कहते हैं कि खाने से पहले ड्राइंग रूम में तमाम हैक के प्रेसिडेंट साहबान और जजी साहबान जो है वहां पर बैठे हुए थे। जी, जी। और चौधरी जफरुल्लाह साहब के वालिद पीछे वाले कमरे से कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने वहां पर धोती पहनी हुई थी और उसके साथ बनियान पहनी हुई थी। लेकिन वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए, चौधरी जफरुल्लाह साहब एकदम खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ही इज माई फादर। तो वो जैसे ही खड़े हुए, जितने जजेस बैठे हुए थे वो भी तमाम के तमाम जो है वो खड़े हो गए। और चौधरी साहब ने हर एक जज को जो है मिलाया कि ही इज माई फादर।
जबकि उनके फादर ने धोती पहनी हुई थी और बनियान पहनी हुई थी, और जितने जजेस थे जी जी। कोई बो टाई में था और टाई में था। वाह। और उसके बाद जो है वो वहां से जो है वो कमरे से सीधे जो है बाहर की तरफ चले गए। मेरा सवाल ये है कि अगर आज के दौर में मैं एक बैठा हुआ अपने टॉप सोसाइटीज के या बिजनेसमैन क्राउड में बैठा हो और मेरा बाप इस पोजीशन में आ जाए जो चौधरी जफरुल्लाह साहब के वालिद, क्या हम में इतनी करज है कि हम खड़े होकर बता सकेंगे ये हमारे वालिद? वाह। तो मैंने सिर्फ आज ये मुख्तसर फोन करके जो बताना था कि तो तुम्हारा बाप किसी भी हालत में वो तुम्हारी शनाख्त है, शनाख्त क्या बात है। शनाख्त को जो है वो मत। और दूसरा, बहुत कम लोग हैं, जैसे मैं तो एज गुजर चुका हूं, कि जिनके वालिदैन जो है वो जिंदा हैं। मैं उनसे कहता हूं बेटे तुम जितनी अपने बाप की खिदमत कर सकते हो उतनी अपने बाप की खिदमत करो, चाहे वो तुम पे जितना मर्जी नाराज हो, तुम जितना मर्जी बुरा कहे, तुम्हारे लिए जितना मर्जी न्यूसेंस जो है वो हो जाए, तुम नर्सिंग होम का रास्ता कभी ना चूज कभी करना। बिल्कुल। बहुत प्यारे। तुम वो एहसानात नहीं उतार सकते कि जो वो तुमको इस दुनिया के अंदर लेके आए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। जी जी। उसे बेबी सीटिंग के लिए इस्तेमाल मत करो, उसको अल्लाह ताला की वो ब्लेसिंग है तुम्हारे घर में। बिल्कुल। आज तुम्हारे घर में एक ऐसा फर्द मौजूद है जो तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं करता है। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखो। आज की निस्बत से मेरा यही पैगाम है। बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की है कि माँ बाप बच्चे इसलिए नहीं करते कि उनको किसी के सुपुर्द कर दे एक वक्त आने के बाद, कि 20 साल के बाद वो बस वो तैयारी करें उड़ने की। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है नईम भाई। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, हमारे दरमियान में लिसनर तैयारी, हमारी लाइंस भी ओपन है। आप भी अगर कॉल करना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें हमारे प्रोग्राम के हवाले से और कोई बात शेयर करना चाहें, तो लाइंस आर ओपन 773-766-1416, और इसी पर आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं मुझे। आमिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपने नईम साहब की बातें सुनी, हमने अपनी भी बातें की, हमने सोशल बातें भी की, और यकीनन नाजरीन मेरे साथ आप जुड़े रहिए। कुछ तल बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो भी सुनिएगा ज़रूर, और आपको शायरी भी सुनाएंगे। आमिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आर्टिस्ट जनाब आमिर शाह साहब थे। आप उनको अक्सर टीवी पर देखते हैं, ऐड वगैरह में, ड्रामों में देखते हैं। खुशकिस्मती कि हमारा प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया। आपको एक खूबसूरत सी शायरी सुनाते हैं परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम अभी बंद नहीं कीजिएगा। फादर्स डे के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू मैं करूँगा, मेरे साथ रहिए। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक हल्की सी प्यारी सी पुराने ज़माने की पॉइंट दे रहे हैं कि जो पुराना ज़माना था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था। अल्लाह करे फिर से वही बहार आ जाए। तो पॉइंट शुरू करते हैं। अब वो पुराने ज़माने कहाँ, अब वो पुराने ज़माने कहाँ, जान छिड़कने वाले याराने कहाँ, जान छिड़कने वाले याराने कहाँ, बात बात पे अगर रूठ जाते थे, बात बात पे अगर रूठ जाते थे, आगे बढ़कर मनाने वाले कहाँ, आगे बढ़कर अब मनाने वाले कहाँ, खबरगिरी जो करते थे, खबरगिरी जो करते थे सबकी, खबर उनकी लेने वाले कहाँ, खबर उनकी लेने वाले कहाँ, दूर वालों को याद जो रखते थे, दूर वालों को याद जो रखते थे, मरासम उनसे बढ़ाने वाले कहाँ, जिम्मेदारियां जो सबकी उठाते थे, ख़ज़ां को बहार बनाने वाले कहाँ, जिम्मेदारियां जो सबकी उठाते थे, ख़ज़ां को भी बहार बनाने वाले कहाँ। तो भाई ये छोटी सी पोएम है, आप सबकी नज़र है। उम्मीद है कि मेरे अमेरिकन और यूरोप वाले और पाकिस्तान वाले, सारी दुनिया वाले इसको अच्छा लाइक करेंगे, और फिर से अदब अदाब की महफिलें सजेंगी अल्लाह करे, और ईमानदारी की बात किया करें। ठीक है, बेईमानी से हमेशा बचें।
ठीक है, आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सलामत रहें। ये थे जनाब परवेज़ अनवर मदावन साहब, और इनकी खूबसूरत आपने शायरी सुनी। पुराने ज़माने के लोग बड़े कीमती होते हैं। उन बच्चों को जो प्रोग्राम सुन रहे हैं या सफ़र में हैं, हमारा प्रोग्राम गलती से माँ बाप ने लगा दिया है, तो यही बात बताने के लिए कि प्लीज़ अपने माँ बाप की का एहतराम करें। ये बच्चे पैदा इसलिए किए जाते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने, इसलिए नहीं कि जब आपको पाल पोस के अच्छी जॉबें दिलवा कर अपनी इन्वेस्टमेंट करके घरों से इक्विटी निकाल के आपको बड़ा लिखा कर बना दें कुछ, और उसके बाद आप कहें कि ये मेरी लाइफ है। ये आपका कंसर्न नहीं है। एक ऐड देखते हैं, उसके बाद मैं बहुत खूबसूरत आपसे बातें करने के आ रहा हूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट फादर के हवाले से, फादर की अहमियत के हवाले से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन, आपने ये प्लेजेंट ट्रैवल का ऐड सुना। इनके पास जाइए, वेकेशन पैकेजेस, उम्रे के पैकेजेस इनका बड़े अच्छे हैं, तो यकीनन कांटेक्ट कीजिए अली साहब से। हमारे दरमियान में एक कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम तौसीफ भाई, दिस इज अहमद जांगदा स्पीकिंग। अरे अहमद साहब, कैसे हैं? अहमद साहब एफएम के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैसूरी ने पाकिस्तान के लिए हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे तो कॉल किए, जो बड़ी कस्म कुर्सी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बांग्लादेश के कैंपों में वो पाकिस्तानी उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मेमन कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं। जी अहमद साहब, क्या कहना पसंद करेंगे फादर्स डे के हवाले से? आज हमारा प्रोग्राम है जी। आज तमाम सामीन को, मेरे दोस्तों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत फादर्स डे मुबारक हो। अच्छी तरीके से इस दिन को गुजारें। जिनके वालिदैन हैं उनका ख्याल रखें, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करें। आमीन आमीन। अल्लाह आज बहुत बहुत अच्छा दिन है। इसके साथ के आज 2-3 चीजें एक साथ ही हो रही हैं। कई लोग आज ईद भी मना रहे हैं, साथ में फादर्स डे भी है। जी जी। और इस मैसेज का ये कहूँगा कि हमारी कुर्बानियाँ बांग्लादेश में हो रही हैं, जो साथी अभी भी वक्त है, अगर कोई कुर्बानियाँ करना चाहते हैं वहाँ, जी जी, तो प्लीज मुझे कॉल कर लें। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब। और इसके अलावा फादर्स डे के, फादर्स आप भी माशाल्लाह फादर हैं, मेरे ख्याल में दादा भी बन चुके हैं आप माशाल्लाह, नाना भी बन चुके हैं। दादा भी बन चुके हैं, नाना भी बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़दवाजी जिंदगी कैसी चल रही है माशाल्लाह? आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी माशाल्लाह। बहुत आगे नहीं बता रहे आप अल्लाह अकबर के बाद की कैसी जिंदगी चल रही है? आपने मुझे ऐसे मैं बस ऐसे ही कॉल कर लिया और फिर आपने इतने सारे सवाल अच्छे डाले। जी 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 जी। तो मतलब ये कि सारे एक ही कश्ती के सवार है सब। बड़ा हैवी ड्यूटी होता है आदमी से। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं गुरेज कर रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ ना ले कुछ मेरे अल्फाजों को। जी जी। नहीं, बात वही है कि ये बड़ा हैवी सवाल होता है। शादीशुदा आदमी बड़े फखर से बताता है मेरी शादी को 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अच्छा, लेकिन जिंदगी कैसी गुजर रही है? हाँ हाँ, कितनी घुटी हुई आवाज निकलती है आदमी की। तो ये सवाल बड़ा हैवी बन चुका है कि शादी अज़दवाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है, ये बताइए। शादी तो हो गई है।
बहुत शुक्रिया अहमद साहब, और सलामत रहे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप FOH का, आपकी टीम शामुद्दीन अरशद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सलामत रहें। और आपको हैप्पी फादर्स डे। आप माशाल्लाह फादर हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा रुतबा दिया है, और अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी अहमियत के रुतबे पे फाइज किया है। और सलामत रहें और इसी तरह अपने कुंबे की कफालत करते रहें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ अहमद करीम जांगड़ा साहब भी थे, और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। और नाज़रीन, अब जो बड़ी अहम बात मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, और वो बातें जो हैं वो मैं बस कहाँ से शुरू करूँ, और बात यहीं से शुरू कर देते हैं। अब जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो लोग जो ज़ानई हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, बुरे अमालों में इन्वॉल्व हैं, झूठ बोलते हैं, इसी तरह वो औरतें जो बदकारियों में इन्वॉल्व हैं, रियाकारी, झूठी, लगाई बुझाई और जल्दी पे तेल का काम करती हैं, वो ये प्रोग्राम अब बंद कर दें। अब कोई और काम करें आप लोग। अब ये, क्योंकि मैं बड़ी तल्ख बातें करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ अमेरिका में और अब पाकिस्तान में भी, मैं अपने प्रोग्राम में सोशल वर्कर्स को भी लेके आ रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जो ट्रस्ट वगैरह है उनको भी अपने प्रोग्राम में लेकर आया और उनसे भी गुफ्तगू की। जिस तरह वालिद मोहतरम की बेइज्जती की जा रही है आजकल के माहौल में, और उसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं माएँ। ना वो अपने बच्चों को तरबियत करके बता रही हैं कि ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई हुई है बिला वजह, ये वो आदमी है कि जिसने मुझसे शादी की और मैं किसी और की जिम्मेदारी अपने घर लेकर आ गया बिला वजह। ये बिला वजह नहीं है, वो आदमी भी समझ रखता है, सुन्नते नबवी पूरी कर रहा है। अगर आपको, ख़वातीन से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, उसका कुछ कहना आपको पसंद नहीं है, उसकी डांट डपट, देखिए मर्द की डांट डपट जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है। मर्द बड़े भड़बड़िए होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उनको 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद अगर याद दिलाया जाए तो उनको याद भी नहीं होता कि उन्होंने क्या कहा है। ये अक्सर मेजॉरिटी मर्दों की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। अगर तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं तो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि शादी ना करें। जब एक लड़का शादी करता है वो ये सोच के आता है कि मेरी जिंदगी में एक सुकून आएगा, अजाब नहीं आएगा। यहां पर जितने लोगों से भी पूछा जा रहा है कि शादी तो कर ली है, खुश हैं, घुटी हुई आवाज निकलती है, पता नहीं उनको ऐसा लगता है किसी ने ईंट रखी हुई बेचारों के। औरत ने हमेशा मजलूमियत के आंसू बहाए, उस आंसुओं में उसने अपने बच्चों की हमदर्दियां ले ली, उन बच्चों को बाप के मुखालिफ कर दिया। बड़े जालिम आदमी है, जाबिर है, आमिर है, पता नहीं क्या क्या नाम उसके नाम रख दिए, लेकिन अपनी इस्लाह कभी नहीं की। और सबसे पहले वो मर्द हजरात, मैं उनसे मुखातिब होऊंगा कि जो बेगमात के सुबह उठ के जो फ़ोन है ना अपनी माँ को जो पूरी राम स्टोरी सुनाने के, ये बंद कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, इख्तियार में है तो, जो बहुत सारे मर्दों की अब इख्तियार में भी नहीं रहा। बहुत सारे घर इस वजह से बचे हुए हैं। ख़वातीन कहती हैं कि हमारे खानों में बरकत नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वीकेंड गुजरेगा, सुबह मंडे वाले दिन पहली फुर्सत में कॉल, खाना भी पक रहा है, बुराइयां गीबतें चल रही हैं, मेरी नंद ये कह रही थी, वो नंद के बच्चे आए थे उन्होंने ये कर दिया। अब नंदे बेचारी इतनी बुरी हो चुकी हैं, जो फुप्पियाँ जो हैं, अगर बच्चा नशा भी करके आ जाता है तो कह देती हैं तावीज़ करवाएं फुप्पो ने, लगता है फुप्पो इतनी बदनाम हो चुकी हैं, इनके अब्बा ये कर रहे थे, इनकी अम्मा ये कर रही थी। अपने अम्मा अब्बा आ जाते हैं तो उस दिन खाना भी अच्छा बनता है, नमक मिर्चें सबसे बराबर होती हैं। आज का जो मर्द है शादी करके परेशान है। ये जो माएँ अपनी बच्चियों की कैसी तरबियत कर रही हैं, क्यों नहीं रोकती अपनी माँ को कि बेटी अब तेरी शादी हो गई है, ये तेरे बाप का घर है, तू 10 दफा कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़कर ना आना, गीबतें करना ना आना, वहां की बातें यहां और यहां की बातें वहां ना करना, तो ताकि खुश तरीके से घर चल सके। ऐसी ये मोहर लगा दें, अपनी बेटी को वहीं रोके। मेरा इनसे दिल भर गया, मैं अब तलाक लेना चाह रही हूँ और मैं खुला फाइल कर दूंगी, मेरे राइट्स ये हैं, मेरे फलाने राइट्स हैं। भाड़ में गए तुम्हारे राइट्स, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें दी हैं उस सारी चीजें उस आदमी ने, वो तुम्हें लेकर आया है, तुम क्या थी? तुम्हें बनाया है, तुम्हें अपने घर के अंदर शेयर दिया है, तुम्हें अपने बच्चों में शेयर दिया है,
तुम्हें अपनी जायदाद के अंदर शेयर दिया है और तुम कह रही हो कि मेरे राइट्स ही हैं। यहां पर मैंने यही कहा कि जिस तरह अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि अब ऐसा होता जा रहा है कि खवातीन कह रही हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, झूठी हैं वो औरतें। आज़ादियां दे दी हैं, गाड़ियां दे दी हैं, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी खुश नहीं है। और तुम्हें क्या चाहिए? एक आदमी क्या करे? जॉब पर अपनी बॉस से मुग़लज़ात वो सुन रहा है, परेशानियां वो फेस कर रहा है, और जब वो उम्र के हिस्से में आ जाए कि वो कमाने के काबिल ना रहे तो कह दिया जाए कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो सारी ज़िंदगी यही करते रहे, इनके पास तो कोई सलाहियत ही नहीं। इनके दूसरे भाई को देखो कितनी तरक्की कर ली उसने, इनके फला कज़न को देख लो, वो मेरे जो बहनोई है वो देखो कितना आगे निकल गया। ये सलावात सुनाती हैं ख़वातीन। मैं उन मर्दों से, उन वालिद मोहतरम से मुखातिब हूँ कि खुदारा ये अखलाक की फजूल खर्चियाँ करना छोड़ दें, अपना भी साइड के अंदर बंदोबस्त करें। ना ये आजकल के दौर में औलाद नज़र आ रही है और ना ये बेगमात बीवियाँ बन के निभा रही हैं। अगर हैं भी तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर। यहाँ पर 30-30 साल की शादियाँ, 25-25 साल की शादियाँ ख़त्म हो रही हैं, सिर्फ मेरे राइट्स। भाड़ा में गए तुम्हारे राइट्स। दोबारा से कह रहा हूँ मैं ये बात, ये सलावात सुनाना बंद कर दो। लोग कहते हैं कि तौसीफ सिद्दीकी ख़वातीन के बाद, यहाँ पर तो मर्द मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैंने आपसे अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अगर मैं लोगों की, मर्दों की कहानियाँ सुना दूँ, कलेजे फट जाए, लोग शादियाँ करना छोड़ दें। एहसान मानो कि आप से लोग शादियाँ कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक बात दोबारा कहूँगा कि अगर आपको ये बातें बुरी लगती हैं, मर्द की रोक टोक, शादी ना करें, किसी का घर तबाह ना करें। एक तो शादियाँ नहीं हो रही, माँ बाप और भाइयों के ऊपर, भाभियों से प्रॉब्लम, फिर तो माँ बाप भी कहते हैं कि इनकी शादियाँ कर दो। जब लड़का इंटरव्यू लेता है, मैं तो शादी करना नहीं चाहती, मैं तो घर वाले मजबूरन शादी करना पड़ रही है मुझे। तो किसी की मजबूरी एक आदमी अपने घर लेकर आता है तो उसको मजबूर ना करें। मुझे पता है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको ज़्यादा सीधा करेंगे तो टेढ़ी टूट जाएगी। ख़वातीन, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि जो औरतें अपनी मां से रोजाना डिक्टेशन लेंगी, वो डिग्री तलाक की अपने साथ लेके जल्दी घर वापस जाएंगी। उन मामलात को छोड़ दें जिससे तलखियां पैदा हों। अपना दिल का बोझ हल्का इससे नहीं होता। आपको अपना दिल का बोझ हल्का करना है ना, अपने शौहर की खिदमत कीजिए। ये मेरा मज़हब में ही है बातें कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सिजदे की इजाज़त होती तो वो आपका शौहर होता। कि मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा, तो अपने शौहर का एहतराम कीजिए प्लीज़। यहाँ पर जो ख़वातीन बिल्कुल आउट चल रही हैं, हर थोड़ी देर के बाद शौहर को अरेस्ट करा दिया, गलत झूठे मुकदमात उसके ऊपर बना दिए, उसकी दौलत पे कब्ज़ा कर लिया, सारी ज़िंदगी लानतें पड़ेंगी आपको। ये मैं नहीं कह रहा। अगर कोई आदमी अपनी बीवी से नाराज़ होकर रात को सो रहा है तो उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। यहाँ पर एक औरतों का एक भी और भी प्रॉब्लम है। मेरा तो वज़ू है, मुझे सुबह नमाज पढ़नी है। अगर मर्द बाहर चले जाए किसी और के साथ तो बदकार है। आप ही तो मजबूर कर रही हैं कि वो दूसरी औरतों की तरफ जाए या दूसरे कामों की तरफ जाए। कुछ लोग इन्हीं चक्करों से आके दिल बर्दाश्ता हो गया, या तो उन्होंने अल्लाह ताला से रो लगा रही है, वो मस्जिदों में जाते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, लोगों से दीनी बातें करते हैं। कुछ लोगों को वो कंपनी ना मिली तो उन्होंने शराब में पीना शुरू कर दी, बदकारियां शुरू कर दी। क्या करें, इंसान है ना, किस तरह सोएं। एंजाइटी का प्रॉब्लम उनको हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ, और औलाद आखिर में कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और औलाद क्या है, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। अगर वो पूछे कि तुमने कौन से कोर्सेज लिए में, या क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, तुम्हारे बीवी के मामलात कैसे चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। ये कहते हैं माइंड योर बिजनेस। ये है आज की औलाद। हाँ, जब माल चाहिए होता है बाप से अपने खर्चे पूरे करने के लिए, हाँ ये आप मेरे डैड हैं, हैप्पी फादर्स डे, लानत ऐसे हैप्पी फादर्स डे पर। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, और तमाम अहले वतन को, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, जो आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो कल कर रहे हैं, कल के लिए भी आपके लिए ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, सलामत रहे, अल्लाह हाफ़िज़। अगले इतवार को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 1 बजे। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA।